हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो आज हम देखेंगे कि सबसे अच्छी ड्राइंग कौन बनाता है। ओके, कम ऑन। टीना, ये तुमने क्या ड्रॉ किया है? ये मैं, ये मेरे पापा और ये मेरी मम्मी। ओके, लेकिन तुम्हारे पापा के हाथ में ये स्टिक क्यों है बेटा? मैं और पापा दोनों खेल रहे थे। बेटा, तुम्हारे पापा तुम पे गुस्सा नहीं करते? नहीं, जब भी वो घर पे होते हैं तब वो मेरे साथ हाइड एंड सीक खेलते हैं और मैं ऐसी जगह छुपती हूँ कि वो मुझे ढूंढ नहीं पाते। और तुम्हारी मम्मा? तुझे नहीं सुनी ना बात? मम्मी की बात नहीं सुनी? अब अंदर ही रहना और तुझे हटो। मम्मा, मम्मा बहुत अच्छी है, बेस्ट मम्मी है। वो मेरे पे कभी गुस्सा भी नहीं करती और वो मुझसे बहुत प्यार करती है। तुम ड्राइंग करो अब। हाँ, बचपन ये हम सब के जीवन का सबसे खूबसूरत वक्त होता है। इसके गुजर जाने का अफसोस हम सबको होता है और इसे दोबारा पाने की चाह भी हम सब रखते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन जिसका बचपन इतना डरावना, इतना कष्टमय हो, उसके दिलो दिमाग पर क्या बीतती होगी यह हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक से देखो। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। ठीक से ढूंढो, कुछ मिलता है क्या? बॉडी के पास कुछ भी नहीं मिला। फोटो, वॉलेट, आईडी कुछ नहीं। रॉबरी केस लगता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कातिल ने जानबूझकर वहां कोई सबूत नहीं छोड़ा ताकि हम बॉडी को आइडेंटिफाई ना कर सके। मात्रे, आसपास के सभी हिस्ट्री शीटर्स को राउंड अप करो और उनसे पूछताछ करो। सर। बाय। क्या हुआ? घर नहीं जाना? नहीं, पहले मैं आपकी हेल्प करूंगी फिर घर जाऊंगी। अच्छा, तुम घर पर भी मम्मा की ऐसी हेल्प करती हो? हाँ, मैं ब्राह्मण रोटी भी बना लेती हूँ, मेरी फिंगर्स भी नहीं चलती। मैं मम्मी की बहुत हेल्प करती हूँ। टीचर, अब मैं चलती हूँ। रुको, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। चलो। बाय टीचर। बाय। मैम, आपने इस बच्चे में कुछ नोटिस किया क्या? हाँ, ये कि अपनी स्टडीज में काफी वीक। लेकिन इसकी कोई वजह हो सकती है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि लड़की हमसे कुछ छुपा रही है। बहुत से केसेस में बच्चे अपने पुअर परफॉर्मेंस के लिए खुद जिम्मेदार नहीं होते। अपने घर का माहौल, आसपास का माहौल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मुझे तो ऐसी कोई बात नजर नहीं आती है। देखो संगीता, आजकल के बच्चे हैं ना, ये घर के लाड प्यार में बिगड़ जाते हैं। आई थिंक मुझे इसके पेरेंट्स के साथ बात करनी चाहिए। सर। मात्रे, बॉडी की शिनाख्त हुई? सर, वो इंफॉर्मेशन लाया। सर, हमारे रिकॉर्ड्स के हिसाब से ये इसका नाम चिराग है, हिस्ट्री शीटर। छोटी मोटी चोरी के लिए जेल जा चुका है। इसे मरे हुए 2 दिन हो गए और अभी तक किसी ने बॉडी क्लेम नहीं की और ना ही किसी ने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई। इसके एक्स वाइफ की डिटेल्स भी है इसमें और इनकी छोटी बेटी भी है, टीना। इसकी सारी डिटेल्स निकलवाओ। सर।
अंजलि आप ही हैं? जी, लेकिन आप लोग यहाँ आए क्यों हैं? आपके एक्स हस्बैंड चिराग अब इस दुनिया में नहीं रहे। चिराग वॉज माई पास्ट। आप लोग मुझे बता क्यों रहे लेकिन? उसका मर्डर हुआ है। मर्डर? जी, पर इसे 2 दिन हो चुके हैं। आप इस बारे में कुछ जानती हैं? मुझे इस बारे में कैसे पता होगा? और वैसे भी he was my ex-husband. He does not exist in my life. सर ये शायद इनकी बेटी है, टीना। ये बच्ची की तस्वीर, ये बच्ची आप दोनों की है? जी, कहाँ है बच्ची? स्कूल गई होगी और कहाँ होगी? आज सैटरडे है, उसे स्कूल में छुट्टी नहीं होती। आज सैटरडे? इसका मतलब टीना 2 दिन से घर ही नहीं आई। इस लड़की ने परेशान करके रखा हुआ है। कौन से स्कूल में पढ़ती है बच्ची? स्कूल से कंप्लेंट पे कंप्लेंट, टीचर की कंप्लेंट। आने दो आज इसे, नहीं पनिशमेंट दिया ना। इसे होश में लाओ, बताती हूँ फिर पूछताछ करते हैं। आने दो इसे स्कूल से, आज तो मैं। मात्रे, इस वक्त हमारे पास इसके अलावा और कोई लीड नहीं। छोड़िए मुझे, क्या कर रही हैं आप? सही औरत थोड़ी अजीब सी नहीं लगी? पूरे घर से दारू की बदबू भी आ रही थी। पहले बच्ची के बाप का मर्डर हुआ, फिर बच्ची गायब हुई। 24 घंटे के अंदर एक ही एरिया में 2 वारदात, और वो भी एक ही परिवार से। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। इस औरत पर नजर रखो। जी सर। बच्ची के स्कूल जाओ, सबसे पूछताछ करो। टीचर, स्टूडेंट, वॉचमैन, सबसे पता करो टीना कितने बजे स्कूल आई और कितने बजे वापस गई, किस किस से बात करती थी। हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि टीना को आखिरी बार किसके साथ देखा गया। जाकर पता करो। तो चलो। छुट्टी होते ही सारे बच्चे बाहर निकल जाते हैं सर। टीना भी साथ चली गई होगी। टीना को स्कूल से लेने को ना आना। कोई नहीं, क्योंकि उसका घर पास में ही था, खुद ही चल कर जाया करती। अच्छा, तो उस दिन टीना को घर जाते हुए किसी ने देखा था? शायद नहीं। तुम में से किसी ने कुछ देखा है? मैं अपनी मम्मी के साथ रिक्शा में चला गया था। टीना तो स्कूल आ जाएगी। हाँ बेटा, आ जाएगी। तो हमको लेकर जाओ तो। सर, चिराग और मेरे अलग होने की वजह उसकी गलत आदतें ही थी। चोरी और पता नहीं क्या क्या करता था वो। उसकी किसी से कोई दुश्मनी? सर, बुरे लोग जो जेल जाते हैं उसका कौन दुश्मन और कौन दोस्त कैसे कहा जा सकता है? आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। अपनी फिलॉसफी और ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में मत बताइए। लेकिन आप ये सब सवाल मुझसे कर ही क्यों रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि आपकी हरकतें हमें कुछ और ही सोचने में मजबूर कर रही हैं। आपका एक्स हस्बैंड, उसका मर्डर हो गया और आपकी बच्ची अभी तक घर वापस नहीं है, और इस बात से आपको जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा? मुझे कुछ पता ही नहीं है तो क्या बताऊं मैं आपको? जो पता था सब बता चुकी हूँ मैं आपको। और वैसे भी चिराग और मैं टच में नहीं है। और आपकी बच्ची, उससे भी टच में नहीं थी आप? जवाब दीजिए। कैसा जवाब दूं मैं आपको? नहीं पता है मुझे, मैं बता चुकी हूँ आपको सब कुछ। आपको अपनी बच्ची की जरा सी भी परवाह नहीं है? आज आपकी वजह से उस मासूम की जान खतरे में। मेरी वजह से? जी हाँ, आपकी वजह से। अगर आपने बच्ची के प्रति जरा सी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई होती तो आज उस बच्ची की हालत ऐसी नहीं होती। देखिए, अपने दिमाग पर जोर डालिए, सोचिए और बताइए। मैंने आपसे कहा कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो मैं आपको क्या बताऊं? जितना कुछ मुझे पता था मैं आपको बता चुकी हूँ। सर, इनके कमरे से किसी आदमी के कपड़े मिले। अब सच सच बताइए, आप सिर्फ अपने एक्स हस्बैंड के टच में थी या किसी और के भी? बोलिए। ये सूरज के कपड़े हैं। अब ये सूरज कौन? सूरज मेरा बॉयफ्रेंड। चलो। रुक, रुक। चिराग का मर्डर हो गया? हाँ, और उसकी मौत के बाद उसकी बेटी टीना गायब है। साहब, मेरे को कुछ नहीं पता है। तू अंजलि का बॉयफ्रेंड है ना, उसकी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानता? वो बात नहीं साहब, मेरे को मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता। हमें देख के भागा क्यों? साहब, मैं डर गया था। हमें देख के क्रिमिनल्स डरते हैं। तूने ऐसा कौन सा क्राइम किया? नहीं नहीं साहब, मैंने कोई क्राइम नहीं किया है।
तेरे चेहरे का पसीना तो कुछ और ही बता रहा है। सब वो आपकी गाड़ी देखी ना वहां पे, तो मुझे लगा अंजलि और उसके एक्स हस्बैंड चिराग ने कुछ लफड़ा किया होगा। मैं लफड़े में फंसना नहीं चाहता था साहब। अगर लफड़े में फंसना नहीं चाहता ना, तब कुछ सच बता दे। चल भाई शपथ साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। टीना कहाँ हो सकती? सब मुझे कैसे पता होगा टीना कहाँ है? सब उसके स्कूल की एक टीचर थी संगीता, वो एक दिन जबरदस्ती घर में घुस आई थी और टीना को ले जाने की कोशिश कर रही थी। मैं टीना को अपने साथ ले जाऊंगी। तो मैंने और अंजलि ने उसे मना किया तो वो हमें धमकी दे रही थी। सब वो मुझे ना थोड़ी पागल सी लगती है। टीना गायब हो गई, लेकिन वो अकेले ऐसे कहाँ जा सकती है? वही तो हम पता लगा रहे हैं। उसकी माँ उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती, हमेशा नशे की हालत में धुत रहती है। इनफैक्ट वो और उनका बॉयफ्रेंड दोनों मिलके उस बच्ची को टॉर्चर करते रहते हैं। कौन चाहिए? देखिए, मैं डिवाइन वर्ल्ड हाई स्कूल से आई हूँ। मैं टीना की क्लास टीचर हूँ। उसके बारे में कुछ बात करनी थी। नॉट अगेन। पहले आप फोन पर परेशान कर रहे थे, अब सीधे घर चले आए। जाइए। आई एम रियली सॉरी टू बॉदर यू, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने नोटिस किया है कि व्हाट नोटिस किया है? पहले आप उसको परेशान करते हो, होमवर्क नहीं करने दे रहे हो, उसके बाद कंप्लेन करते हो कि वो होमवर्क नहीं करती। जाइए, गो गो, जाओ मेरे घर से। ये टीना की आवाज है ना? क्या हुआ उसे? टीना, 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 मेरे घर में कैसा है? टीना, 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 बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। तुम ठीक हो? हाँ टीचर, आप यहाँ कैसे आए? तुम अंदर कैसे गए बेटा? हाँ, तुम्हें किसने बंद किया अंदर? किसी ने पनिशमेंट दी तुम्हें? हाँ? टीचर, मैंने आपको बोला था ना, जब मैं हाइड एंड सीक खेलती हूँ तब ऐसी जगह छुपती हूँ कोई मुझे ढूंढ ही नहीं सकता। तो तुम ये क्यों कह रही थी कि मुझे बाहर निकालो? हाँ? वो तो गर्मी लग रही थी, पर टीचर आप यहाँ कैसे आई? छोड़ दो, हो गया। बोला था ना टीना खेल रही है, बोला था ना। चलो निकलो मेरे घर से, निकलो। एक माँ होकर अब अपनी बच्ची के साथ ऐसे कैसे कर सकती है? टीना मेरी बेटी है, मेरे घर में मुझे क्या करना है मैं देख लूंगी। यू गेट आउट, वरना कंप्लेंट करूंगी मैं तुम्हारी। कंप्लेंट तो मैं तुम्हारी करूंगी, सबको जाके बता दूंगी कैसे तुम इस बच्ची को टॉर्चर कर रहे हो। टीना मेरी बेटी है और एक माँ से ज्यादा अपनी औलाद को कोई और प्यार नहीं कर सकता। तुम्हें क्या लगता है तुम सबके सामने कुछ भी बोलोगी और लोग मान लेंगे? टीना, तुम्हारी मम्मा तुमसे कितना प्यार करती है? मेरी मम्मा वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा है। अरे मेरा बच्चा, सुन लिया ना टीना ने क्या बोला? देखिए, ये एक छोटी बच्ची है, आप इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। हेलो मैडम, बच्ची हमारी, घर हमारा, आप हमें सिखाएंगे क्या बच्ची को कैसे संभालना है, घर कैसे रखना है? आप निकलिए यहाँ से। मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मैं टीना को अपने साथ ले जाऊंगी। सुन, बहुत हो गया तेरा नाटक, अभी निकल यहाँ से, वरना तेरे पे ना किडनैपिंग का केस करवा के अंदर करवा दूंगा। चल निकल यहाँ से, चल। वो बच्ची फ्राइडे से गायब है और किसी को कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? फ्राइडे को तो मैंने खुद उसको उसके घर ड्रॉप किया था। तुम्हें फिर से किसी ने पनिश तो नहीं किया ना? नहीं टीचर, वो तो हम हाइड एंड सीक खेल रहे थे ना, गलती से मैं वॉशिंग मशीन में छुप गई। अब मैं कभी नहीं वॉशिंग मशीन में छुपूंगी, ये मेरी गलती है। नहीं बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम बहुत अच्छी हो। यू आर अ गुड। क्या? कुछ नहीं। ये चोट कैसे लगी तुम्हें? मैं और मम्मी दोनों खेल रहे थे, तब मैं गिर गई। अब मैं चलती हूँ। टीना, आज ना स्कूल के बाद मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगी, आओगी? आपके घर?
आज बहुत मजा आया। हाँ हाँ। वो इसलिए क्योंकि आज ना तुम्हें चोट नहीं लगी बेटा, इसे मस्ती कहते हैं। देखो अगर किसी भी चीज से तुम्हें चोट लगे या दर्द हो ना तो उससे मस्ती नहीं कहते। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अच्छा बताओ, तुम्हें यहाँ ज्यादा मजा आया या घर पर? यहाँ पर भी मजा आया और घर पे भी। चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देती हूँ। ठीक है टीचर। मैं घर के अंदर नहीं जाना चाहती थी लेकिन वो जबरदस्ती मुझे अंदर ले गई। घर का दरवाजा खुला था और जब मैं अंदर गई तब मैंने देखा कि टीचर चलो ना, टीचर मम्मा, मम्मा आप सो रही हो? टीचर मैंने आज मम्मा की हेल्प नहीं की ना, इसलिए वो थक गई होंगी। सॉरी। नहीं बेटा, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं। टीचर बाय बाय, कल मैं स्कूल में मिलती हूँ। बाय। तुम भी अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ। तो ये बात आपने किसी को बताई क्यों नहीं? बताया था सर, हमारी स्कूल की हेड मधु मैम को मैंने सब कुछ बताया था। मैम आपने इस बच्चे में कुछ नोटिस किया क्या? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि लड़की हमसे कुछ छुपा रही है। और उन्होंने मुझे कहा भी था कि वो टीना की माँ से बात करेगी, लेकिन टीना ऐसे अचानक गायब कैसे हो सकती है? सर आप प्लीज उस बच्ची को ढूंढिए, उसकी माँ नशे की हालत में ना कुछ भी कर सकती है। डोंट वरी, हम उसे जल्दी ढूंढ लेंगे और अगर दोबारा जरूरत पड़ी तो आपसे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हम वापस आएंगे। एनी टाइम सर, और अगर मुझे भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। थैंक यू। सर संगीता सही कह रही है, उसने मुझसे भी कहा था कि टीना को काफी टॉर्चर किया जा रहा है, पर मुझे इस बात का यकीन नहीं था। ऐसा क्यों? क्योंकि वो हमेशा खुश रहती थी, हंसती रहती थी। और इसीलिए आपने इस मैटर को सीरियसली लेना जरूरी नहीं समझा? ऐसी बात नहीं है, मैंने उसकी माँ को फोन भी किया था। अंजलि जी बात यह है कि टीना इज डिटोरिएटिंग इन हर स्टडीज डे बाय डे। तो आप लोग कुछ करते क्यों नहीं है? Don't little strict with her. बट बात यह है कि वो बिल्कुल भी अपनी स्टडीज में कंसंट्रेट नहीं कर पाती है, घर से अपने होमवर्क भी ठीक से करके नहीं लाती है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने बच्ची पर थोड़ा ध्यान दो। Fine. I'll see what I can do. सर, आसपास के लोगों ने उस दिन टीना को यहाँ नहीं देखा था और उसकी माँ अंजलि के बर्ताव की वजह से लोग उनसे थोड़ा दूर दूर भी रहते हैं। बेचारी बच्ची अपनी माँ की हरकतों की सजा पा रही है। मात्रे, टीना का घर और उसके घर तक पहुंचने का ये रास्ता काफी सुनसान, अनसेफ भी। ये पता करना पड़ेगा कि वो घर से गायब हुई है या इस रास्ते से। जी सर। और हाँ, ये अंजलि के अतीत को भी टटोलो। चिराग से दूर जाने की वजह और सूरज के करीब आने की वजह दोनों पता करो, और पता करो कि इनके घर में रोज रोज क्या ड्रामा होता था। मत पूछो सर, हमने शायद ही कभी इस औरत को होश में देखा होगा। नशे में दूध किसी से भी झगड़ती रहती थी। उसका बॉयफ्रेंड सूरज यहाँ रोज आता था? हाँ, वो कौन सा कम था। एक बार अशोक से उनकी लड़ाई हो गई थी, मैटर काफी बढ़ गया था, फिर हम सब लोगों ने मिलकर क्लोज करने को कहा। सर आप किसी से भी पूछ लो, वो आदमी सही नहीं था। सर वो रोज पीकर आता था दारू और अनाप शनाप बोलता था। मुझे मम्मा के पास जाना है, मुझे मम्मा की हेल्प करनी है, वो परेशान हो रही होंगी। मुझे मम्मा के पास जाना है। सर। मात्रे, पता लगा? और चिराग की कॉल डिटेल्स कोई लीड मिली? जी सर, उसके कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि अंजलि ने हमसे झूठ कहा। वो दोनों डिवोर्स के बाद भी टच में थे, अक्सर बातें हुआ करती। यहाँ तक कि हाल ही में वो दोनों एक दूसरे से मिले भी थे। इसका मतलब अंजलि हमें नशे की आड़ में भटकाने की कोशिश कर रही है। जी सर, इसके अलावा चिराग के कॉल रिकॉर्ड्स में एक ऐसा नंबर है जिसके साथ उसकी लगातार बात हुआ करती थी। हम उस नंबर की डिटेल्स निकाल रहे हैं। अंजलि को बुलाओ। सर। शराब पीना जानलेवा है, ये आप जानती है ना? सर शराब मैं पीती हूँ, इट्स माय पर्सनल लाइफ। फिर तो हर मुजरिम जुर्म करने के बाद यही कहेगा कि ये उसकी पर्सनल लाइफ है। तो क्यों परेशान कर रहे हैं मुझे, और मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? अब ज्यादा नाटक मत कीजिए। अगर अब कुछ भी छुपाया ना तो सीधी लॉकअप की हवा खानी पड़ेगी। चिराग तुम्हारे घर में क्यों आया था? ये काफी पुरानी बात है और इस वक्त पूछने का क्या मतलब? तो फिर छुपाया क्यों?
छिपाया नहीं, मुझे याद नहीं था और मैं उस वक्त थोड़े नशे में आप अभी भी हैं। देखिए, याद करने की कोशिश कीजिए और बताइए कि चिराग क्यों मिलने के लिए आया था और आपकी उससे क्या बात हुई? सर, मैं आपसे कह चुकी, मुझे कुछ भी याद नहीं। इसे लॉकअप में डालो। जब तक याद ना आए इसे याद करवाओ। चलो एक मिनट छोड़ो सर, मुझे याद करने दीजिए प्लीज। बताओ क्या बात हुई थी? सर, करीब हफ्ते 10 दिन पहले वो घर आया था। टीना, होमवर्क किया? क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? हाँ, क्या कर रही हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आकर मेरी बेटी से बात करने की? हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? बाप हूँ उसका, हक है उस पे मेरा। हक है तुम्हारा? हाँ। शक्ल देखी है अपनी, ये गंदी शक्ल दोबारा यहाँ पर दिखाना मत, निकलो ऐसे। अच्छा, तूने बोला वो मैंने मान लिया। हाँ, अगर तुम चाहती हो ना मैं यहाँ नहीं आऊँ तो पैसे देकर बात खत्म कर दो ना। इतने बेशरम इंसान हो तुम, निकलो इसी वक्त यहाँ से। जबान संभाल के बात कर। नहीं जाऊंगा, बोल क्या? अब यहाँ से। आपकी लड़ाई लड़ने वाले हैं। बहुत हो गया तेरा, आवाज नीचे कर और चल निकल यहाँ से। चल। इसके दम पे इतना चहक रही तू, और तू मुझे बाहर निकालेगा? हाँ, तू मुझे निकलेगा बाहर, देखता। अच्छा, तेरा बहुत अच्छा आएगा, तू दूर रह। अच्छा, तुझे भी देख लूंगा। हाँ, देख लेना। सर, मैं अब सब कुछ सच सच बता चुकी हूँ आपको, इसके अलावा मुझे और कुछ भी याद नहीं है। और आप मेरी बात को यकीन कीजिए कि चिराग के मर्डर में सूरज का और मेरा कोई लेना देना नहीं। और टीना तो मेरे पास ही थी ना, वो मेरी बेटी थी। I mean, वो मेरी बेटी है। बड़ी जल्दी एहसास हो गया आपको? सर, मैं जैसी भी हूँ, टीना की माँ। सर, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप मेरी टीना को कहीं से भी ढूंढ करके मुझे ला दीजिए प्लीज। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। आपके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती। अगर अपनी बच्ची के साथ इतनी दया और ममता थी तो फिर उसे टॉर्चर क्यों करती थी आप? मैं टॉर्चर करती थी? मैं अपनी टीना को टॉर्चर करती थी? ये किसने कहा आपसे? लेकिन हमने तो सुना है कि तुम टीना को वॉशिंग मशीन में बंद करती और उसे मारती भी थी। उस स्कूल टीचर ने कहा ना ये सब। मुझे समझ में नहीं आता कि वो स्कूल टीचर मेरी टीना के पीछे क्यों पड़ी, उसको उसमें इतना इंटरेस्ट क्यों है। और मुझे तो ये भी लगता है सर, कहीं मेरी टीना के साथ उसने ही तो कुछ नहीं किया है। फिलहाल आप जा सकती, अगर जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुलाएंगे। और बेहतर यही होगा कि आप होश में रहें। जा सकती हैं आप। मात्रे, ये औरत टॉर्चर वाली बात से मुकर रही है, ये अभी भी हमसे कुछ छुपा रही है। दोनों केसेस बिल्कुल अलग हो सकते हैं। मर्डर करने वाला और किडनैपर दोनों अलग इंसान हो सकता है कि इन दोनों केसेस में कोई कनेक्शन ही ना हो सकता है, लेकिन ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। पहले एक आदमी का मर्डर होता है, फिर 24 घंटे के अंदर एक बच्ची की किडनैपिंग। और सरप्राइजिंग बात यह है कि ये बच्ची उसी की है जिसका मर्डर हुआ है। जिसने भी एक क्राइम किया है बड़ी होशियारी से किया। मुझे तो बेचारी बच्ची पर तरस आ रहा है। सर, वो दूसरा नंबर जिससे चिराग अक्सर बात किया करता था, उसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई। नाम अरुण है, एक दलाल है जो औरतों और बच्चों की दलाली करता है। वो हमारे रडार में काफी टाइम से था, लेकिन उसे पकड़ने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं। इस दलाल को फौरन उठा लो। सबूत अरेस्ट करने के लिए चाहिए, पूछताछ करने के लिए नहीं। सर, बिना सबूत आप मुझे यहाँ नहीं रख सकते। हमें कानून मत सिखा। क्या किया मैंने? वो तो तू हमें बताएगा ना। चिराग का मर्डर हुआ है और उसके कॉल डिटेल से ये साबित होता है कि तुम दोनों आपस में बड़ी गुटरगू करते थे। किस चिराग की बात कर रहे हैं साहब आप लोग? ऐसे मुझे बहुत सारे फोन आते हैं। मतलब तू ऐसे नहीं बताएगा? बता। रुक जा, बता दो। साहब, चिराग ने मुझसे कांटेक्ट किया था। दरअसल वो अपनी बच्ची बेचना चाहता था मुझे। उसने मुझे फोटो भी भेजे थे जो मेरे मोबाइल में है। मोबाइल लाओ इसका। ठीक है, ये देखिए साहब। देखो पापा आपके लिए न्यू ड्रेस लेकर आए हैं। वाह, न्यू ड्रेस। सर, यही बात हुई थी मेरी उससे।
उसके बाद पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया। गायब हो गया या तूने उसे डबल क्रॉस किया, चिराग का मर्डर कर दिया और उसकी बच्ची को गायब कर दिया? नहीं साहब, ये सच नहीं है। ये तो मुझे आपसे पता चला कि चिराग का मर्डर हो गया और बच्ची गायब हो गई। माना साहब कि मैं गलत काम करता हूँ, लेकिन बेईमान नहीं साहब। तेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट तुझे हम देंगे। अगर उस बच्ची के साथ कुछ भी किया है तो इस बार तेरी खैर नहीं, समझा? साहब ये सच नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। चिराग के गायब होने के बाद मुझे किसी और ने फोन किया था बच्ची के लिए। किसने? मैंने कुछ किया नहीं साहब, मैंने लेकिन किया क्या है? बच्ची के दलाल के साथ तेरी क्या डील होने वाली थी? कोई डील नहीं होगी साहब। आई साहब देख, सच सच बता दे, कहाँ है टीना? क्या किया तूने उसके साथ? वरना तेरी हड्डियां तोड़ देंगे हम। सब मैं बताता हूँ ना साहब, टीना कहाँ पे सब मुझे सच में नहीं पता। हाँ वो ये सच है साहब, मैं दलाल से उसकी डील करने वाला था, लेकिन इससे पहले मैं डील करता साहब टीना गायब हो गई। सर ये मोबाइल मिला है तो खून के धब्बे लगे। चलो इसे। सब मैं सच बोल रहा हूँ साहब। मतलब फॉरेंसिक रिपोर्ट झूठी है? उस मोबाइल पर चिराग का खून कैसे लगा? देख, चुपचाप अपना जुर्म कबूल कर ले। क्यों मारा चिराग को? मैंने कुछ नहीं किया। आप मेरी बात का यकीन तो करो। तेरी बात का यकीन करे मात्रे। तेरी बात का यकीन करे? तेरी बात का यकीन करे? बताता साहब। बोल। साहब मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए मैंने चिराग को बोला कि मुझे वो दलाल का नंबर दे दे, लेकिन उसने देने से मना कर दिया साहब। उस दिन तो बच गया था, आज नहीं बचेगा। चल हट पीछे, हाथ पीछे रख, नंबर निकाल। अरे चल देख, बच्चे का नहीं तू। नंबर लेने के चक्कर में मेरे से उसका खून हो गया साहब। फिर मैंने उसकी जेब से मोबाइल निकाला और वहां से मुझे दलाल का नंबर मिला। एक नंबर के लिए तूने उसका मर्डर कर दिया? चल बता टीना का है, बोल। साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैं टीना के बारे में कुछ नहीं जानता, कसम से साहब। मैंने जो किया था मैंने वो कबूल कर लिया साहब। आखिरकार पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री को तो सॉल्व कर लिया, लेकिन टीना का अब तक कुछ पता नहीं था। मासूम टीना अपनी मां से मिलने के लिए तड़प रही थी, लेकिन उसकी मां को टीना के होने ना होने की कोई चिंता नहीं थी। पुलिस के सामने बस अब एक ही चैलेंज था, इस बच्ची का पता लगाना। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये बच्ची कहां है, किस हाल में है, जिंदा भी है या नहीं। समझ में नहीं आ रहा कि टीना को किडनैप किसने किया होगा। मुझे भी पहले ऐसे ही लगा था कि मर्डर और किडनैपिंग किसी एक ने की है, लेकिन ऐसा है नहीं। हमें इस केस को दोबारा से स्टडी करना होगा। बाप ने बच्ची को बेचने की कोशिश की, लेकिन बाप का मर्डर हो गया। शायद जिसने मर्डर किया है वो बच्ची को बेचना चाहता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। माँ शराबी है और उसे किसी बात से फर्क नहीं पड़ता, और अगर किसी को फर्क पड़ता है वो है टीना की टीचर। अब हमारे पास सिर्फ टीचर और उसकी माँ ही है जिससे कुछ पता चल सकता है। इन दोनों पर नजर रखो। सर कहाँ है मेरी टीना? बोल बोल, कहाँ है मेरी टीना? नहीं पता। तुझे नहीं पता तो किसको पता है? किसको पता है? मेरी बच्ची के पीछे पड़ी हुई थी ना तू? तू नहीं किडनैप करके छुपाया मेरी बच्ची को? क्या कह रही है आप? मैं पहले से ही परेशान हूँ कि पता नहीं वो बच्ची कहाँ किस हाल में होगी और आप मुझे ब्लेम कर रही है। झूठ बोल रही है तू, यू इडियट। तू मेरी बच्ची को लेकर आई है, मेरी बच्ची को। अंजलि जी प्लीज शांत हो जाइए, पुलिस इसका पता लगा रही है। प्लीज कीप क्वाइट। ये सब क्या हो रहा है? व्हाट्स दिस? शांत हो जाऊं मैं? इस औरत ने मेरी ऐसा कुछ नहीं हुआ, आपकी गलतफहमी हुई है। टीना से नहीं छुपाई, मैं जानती हूँ झूठ। सर अंजलि और संगीता हम इन दोनों पे नजर रखे हुए हैं, लेकिन बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ रही। क्यों? अंजलि अपनी बेटी टीना के गायब होने को लेकर काफी परेशान है। वो उसके स्कूल भी गई जहां उसने संगीता के साथ झगड़ा किया। उसने संगीता पे ये आरोप लगाया कि संगीता ने टीना की किडनैपिंग की।
मुझे नहीं लगता कि अंजलि इस किडनैपिंग में शामिल होगी। और वो टीचर संगीता? तो उसके डेली रूटीन को भी चेक किया, काफी सिंपल, स्कूल से घर और घर से स्कूल। उसका भी इस किडनैपिंग में शामिल होना मुश्किल लगता है। मुझे कोई नहीं चाहिए घर, मुझे मम्मी के पास जाना है, मुझे मम्मी की हेल्प करनी है, मुझे मम्मी के पास जाना है। पुलिस की कई कोशिशों के बावजूद भी सफलता उनके हाथ नहीं लग रही थी। किडनैपर अब भी उनकी पहुंच से बहुत दूर था और टीना उसकी कैद में थी। टीना की मां अंजलि, उसका बॉयफ्रेंड सूरज और टीचर संगीता। पुलिस के पास ये 3 सस्पेक्ट थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि शायद कोई और है जिसने टीना का अपहरण किया था। पुलिस इस केस की गुत्थी को सुलझाने में काफी उलझ गई थी, लेकिन अचानक इस केस में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने इस केस को और भी पेचीदा बना दिया। मात्र जितने भी सस्पेक्ट थे सबसे पूछताछ कर ली, लेकिन बच्ची का अभी तक कुछ पता नहीं चला। समझ में नहीं आ रहा कि बच्ची गई तो गई कहां। स्कूल के सीसीटीवी फुटेज को भी चेक, लेकिन उसमें भी कोई ऐसा नजर नहीं है जिसमें हम शक कर सकते। सर ये केस सुलझने की बजाय उलझता ही जा रहा है। लगता है किसी तेज धार वाली चाकू से खून किया गया है, खून भी जम गया है। इसका मतलब मर्डर रात को हुआ है। मात्रे, आसपास के लोगों से पूछताछ करो, हो सकता है किसी ने यहाँ किसी को आते जाते देखा हो या लड़ाई झगड़े की आवाज सुनी हो। सर, एम्बुलेंस को बुला। आपने कल रात अंजलि के घर से किसी को आते देखा था? हाँ सर, मैंने कुछ देखा था। मैं कल रात अपने टूर से वापस आ रहा था तो अंजलि जी, टीना का कुछ पता चला? मैं उसका चेहरा तो नहीं देख सका, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो कोई औरत ही थी। सर, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अंजलि की मौत का वक्त और उसके पड़ोसी ने उस औरत को देखने का वक्त लगभग सेम है। अगर अशोक सच कह रहा है तो फिर वो औरत कौन हो सकती है? सर, कहीं चिराग की जिंदगी में कोई दूसरी औरत तो नहीं जिसने अपना बदला लेने के लिए ये सब किया हो? लेकिन चिराग की कॉल डिटेल से ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। मात्रे, हमारे पास एक ही फीमेल सस्पेक्ट है, स्कूल टीचर संगीता, और उसका ऐसा करने की कोई वजह नजर नहीं आ रही। मात्रे, उसकी पिछली जिंदगी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकालो और ये भी पता करो कि कल रात को वो कहाँ थी, और ये भी पता करो कि सूरज की जिंदगी में कोई और औरत है या नहीं। सर, अंजलि को किसने मारा? अंजलि का खून हो गया? हाँ, अब ये बताओ उसे कौन जान से मार सकता था या थी? मुझे नहीं पता साहब, मैं तो उसको बहुत प्यार करता था साहब। अंजलि जैसी और कितनी है तेरी? साहब, एक संभलती नहीं थी, दूसरे के लिए कहां से टाइम निकालूंगा मैं? तो लगता है कि ये सूरज सच कह रहा है। और वो टीचर संगीता, उसके बारे में कुछ पता चला? जी सर, उसका बचपन आम बच्चों से काफी अलग था। उसे बहुत मारा पीटा गया। उसके बाप की दरिंदगी से बचाते बचाते उसके माँ की हाथों उसके बाप का खून भी हो गया, जिसके बाद उसकी माँ जेल चली। तो उसका बाकी बचपन अनाथ आश्रम में हुआ। उसके चेहरे से लगता नहीं है कि उसकी जिंदगी में ऐसे राज छिपे हो सकते हैं। उसकी माँ को जेल से छूटे 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन वो कहाँ है किसी को नहीं पता। उसी से जाकर पूछते हैं, चलो। सर, हाँ, ये सच है। मेरी माँ ने मेरे डैड का खून किया था, इसलिए मैं टीना की तकलीफ महसूस कर सकती थी। मैं नहीं चाहती थी कि जो कुछ भी मैंने फेस किया है वो बच्चे भी वो सब फेस कर। अच्छा, ये बताइए इस वक्त आपकी माँ कहाँ है? मुझे नहीं पता। ये कैसे हो सकता है? आपके सिवा उनका है कौन, और वो ऐसे कहाँ जा सकती है? ये सच है कि मेरे सिवा उनका कोई नहीं है, लेकिन अगर वो यहाँ रहती तो मुझे पुरानी बातें याद आती जिन्हें मैं याद नहीं करना चाहती थी। इसलिए आपने उन्हें इस उम्र में अकेला छोड़ दिया। मैं जानती हूँ कि मैंने मेरी माँ के साथ जो कुछ भी किया वो गलत किया, लेकिन मैं मजबूर थी। मैंने उन्हें बता दिया कि मैंने अपनी एक अलग दुनिया बसा ली। मैंने उन्हें टीना की तकलीफों के बारे में भी बताया कि कैसे उसे देखकर मुझे अपना बचपन याद आता था। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि इस समय मेरी माँ कहाँ थे? देखिए, हम इस केस को हर एंगल से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ये हमारा काम है। पात्रे, हमें पता करना होगा कि संगीता की माँ जेल से छूटने के बाद कहाँ गई और किस किस से मिली। ये भी मुमकिन हो सकता है कि उसने टीना को बचाने के लिए वही किया हो जो उसने अपनी बेटी को बचाने के लिए किया था। चलो।
सर, ये म्युनिसिपल अस्पताल की फाइल, इससे साफ पता चलता है कि संगीता की माँ का इस किडनैपिंग और मर्डर में कोई हाथ नहीं, क्योंकि इसके मुताबिक उसके जेल के छूटने के 15 दिन बाद ही वो मर चुकी थी। इसका मतलब संगीता जानबूझकर बिना पूछे अपनी माँ की तरफ इशारा कर रही थी। सर, इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद मुझे भी यही लगता है। उसे पता था कि उसकी माँ मर चुकी, इसीलिए उसने अपनी माँ को ढाल बना के हमें गुमराह किया। इस संगीता की सारी डिटेल्स निकलवा, बैंक अकाउंट, कॉल डिटेल, सब कुछ। सर, मात्रे को लीड मिली? कॉल डिटेल्स में तो कोई भी ऐसी बात नहीं है जिस पे हम शक कर सकें, लेकिन बैंक डिटेल्स में एक बात सामने आई। कौन सी बात? तो कुछ दिन पहले उसने एक टॉय स्टोर से काफी सारे खिलौने खरीदे और परचेज डेट बच्ची के गायब होने के बाद। ये देखिए बिल। पार्किंग डॉग, बार्बी डॉल, किचन सेट। बहुत होगी बदतमीजी अभी तेरी। क्यों जाना है उसके पास तुझे? क्यों जाना है? मारती थी ना तुझे? फिर भी जाना तुझे तेरी मामा के पास? मुझे तेरी मामा को गॉड के पास भेजी है। अब वो तुझे मारेगी ना? तुझे कभी नहीं मारेगी तेरी मामा। मैं कह रही हूँ ना। छोटी सी उम्र में अपने माँ के हाथों अपने बाप का मर्डर होते देख उसके दिमाग पर कैसा असर पड़ा होगा। शायद इसीलिए अब नॉर्मल बिहेव करने लगी। मात्रे, इतनी बड़ी बात हमारे सामने अभी तक कैसे नहीं आई? चलो। कोई नहीं मारेगा तुझे। मेरी बात तो सुन तू। क्यों नहीं? मैंने कहा ना तुझे कहीं नहीं जाना तुझे। मात्रे, छोड़ो दरवाजा। सर, तलाशी लो ब्लैक की अच्छी तरह से। मात्रे, घर तो कोई भी नहीं। टीना, मैं तुझे तेरी माँ के पास नहीं भेज सकती। वो तुम्हें फिर से मारेगी, फिर से टॉर्चर करेगी। वॉचमैन जी, संगीता जी घर में नहीं है? संगीता मैडम तो घर पे ही होंगी, वो बिल्डिंग से बाहर गए ही नहीं है। मात्रे, हमें यहाँ हर घर की तलाशी लेनी होगी। आगे खोलो टीना, टीना आगे खोलो बेटा। टीना, टीना आगे खोलो, आगे खोलो बच्चा, आगे खोलो। मात्रे, तोड़ो दरवाजा। टीना, क्या हो गया तुम्हें? टीना, टीना। तुम्हारा खेल खत्म। चेक करो, बच्ची की सांसें चल रही है नहीं? सर जिंदा है। इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो। चलो, लेकर चलो इसे भी। जो केस सुलझने का नाम नहीं ले रहा था, आखिर में वो सॉल्व हुआ। क्राइम करने की वजह या मजबूरी कुछ भी हो, पर क्राइम हमेशा क्राइम ही होता है और जुर्म कभी भी किसी समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता। संगीता की दिमागी हालत को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए मानसिक रोगियों के हॉस्पिटल में भेज दिया गया है और टीना को एक अनाथ आश्रम में। अगर आप में से कोई भी कभी किसी बच्चे या बच्ची के साथ अन्याय होता देखे तो कभी उसे अनदेखा ना करें। तुरंत उसकी सूचना पुलिस के हेल्पलाइन नंबर पर दें। हो सकता है कि आपके एक फोन कॉल से किसी बच्चे की जान बच जाए, किसी बच्चे का बचपन और उसकी बाकी की जिंदगी संवर जाए। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.